हेलो और वेलकम। आज एक नया वीडियो जो है वो एक सवाल से है, जो कि बहुत प्यारा सवाल है। एक मेरी क्लाइंट ने किया, और वो ये कि वो भी वरीड है अपने बच्चे के बारे में, अपनी बच्ची के बारे में, कि वो छोटी छोटी बातों पे वो भी रोती है, लेकिन ये भी कि वो उनकी बात नहीं मानती है। और अम, मतलब अगर वो सामने ना हो तो वो नहीं करती जो वो कहती हैं, और मोस्टली उनको अवॉइड करती हैं। और उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बातें की। उन्होंने ये लिखा कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो काफ़ी वरीड थी, काफ़ी स्ट्रेस था उनको, और जो डिलीवरी के बाद पहले 4 साल थे उसमें भी वो काफ़ी वरीड थी। और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहती हैं, अब उनको समझ है, और अब वो सब कुछ ठीक कर रही हैं, लेकिन उनको फिर भी प्रॉब्लम है कि बच्ची वैसे नहीं कर रही जैसे कि वो चाहते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसके इतने ज़्यादा पहलू हैं कि मैं एक जनरल सी ही इंफॉर्मेशन दे पाऊँगी। वो हो सकता है आपकी सिचुएशन से मिल जाए, मैच करे, आपको थोड़ा बहुत समझ आए, और मे बी कि आपके अंदर से जो विजडम है, आपकी इतनी समझ बूझ है, वो सारे पजल के पीसेस को जोड़ ले, और आप अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए कुछ बेहतर कर पाओ। और एनीवे जो आपने ये सवाल किया है, यही बहुत बड़ी चीज़ है, यही बहुत बड़ा एक स्टेप है जो आपने लिया है, कि आप ज़्यादा समझना चाहती हैं अपने बच्चे को। और किसी को भी समझने के लिए आपको एक पैमाना ज़रूरी है। आपको एक चीज़ चाहिए जिसके साथ रेफरेंस कर पाओ। जैसे कि अगर हम कहते हैं बाज़ार जाते हैं और हम दुकानदार को कहते हैं हमें 1 किलो टमाटर दे दो बिलफर्ज, तो वो एक तरफ टमाटर रखता है और एक तरफ 1 किलो का वज़न रखता है, और फिर उसको वो नापता है। तो क्योंकि उसको कैसे पता चलता है कि वो टमाटर 1 किलो है? क्योंकि वो जो वज़न है उसके वहाँ पे वो किसी ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड नाप के बनाया हुआ है, और तभी उसको ये पता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है। तो अपने बच्चे को समझने के लिए हमें कोई पैमाना तो होना चाहिए जहाँ से हम उस रेफरेंस से उसको समझ पाएँ। क्योंकि इंसान और इंसानी जिस्म और इंसानी जहन बहुत वेरिएबल है। कोई दो इंसान कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, इवन बहन भाई एक जैसे नहीं हो सकते, माँ बाप कोई भी एक जैसा नहीं होता। क्योंकि आपके माँ और माँ बाप में फ़र्क है, आपके बहन भाइयों में सब में फ़र्क है। तो एक स्टैंडर्ड लेना और किसी और को मेजर करना मुश्किल है। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं अपने बच्चे के साथ बच्चे को कैसे गाइड करूँ, तो आपको बच्चे को समझना होता है। और कहने का मकसद जो है, जो सीक्रेट है इस सारी बात को घुमाने फिराने का, वो ये है कि बच्चे को समझने के लिए आपको अपने आप को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि जब तक आपको चीज़ों की सही समझ ही नहीं है अपने में, तो आप एक ख़ास किस्म के पैमाने से अपने बच्चे को देख रहे हो, जो कि हो सकता है पैमाना ही गलत हो। तो आप उसको उसको देखो। आप जब देख रहे हो कि बच्चा जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो अब आपको लगता है कि क्योंकि आप प्रेगनेंसी में परेशान रहे हो, शुरू में उसकी जो आपने अपब्रिंगिंग की है बच्ची की, उसमें आप परेशान रही हो, तो आपको नज़र तो आ रहा है कि आप में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन किस तरह से बच्ची ने उसको पिक किया, और इस वक्त 4 साल की बच्ची को इस वक्त क्या चाहिए, क्योंकि आप टाइम को पीछे नहीं लेके जा सकते हो, टाइम आगे जाता है। आप कभी दोबारा आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती इस बच्ची से। तो वो प्रेगनेंसी का टाइम अब गुजर चुका है, और शुरू के 4 साल जो बच्ची के गुजरे हैं वो गुजर चुके हैं। तो उसमें ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होंगी, ये तो डिटेल में बैठ के बात करने वाली होती है कि कौन सी चीज़ को किस तरह से अब आप ठीक कर सकते हो। लेकिन मैं बहुत सारे आपको बिल फर्ज, अगर आपको ये फीलिंग हो रही है कि मैंने शुरू के 4 साल इससे साथ ठीक नहीं है, जिस वजह से ये रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत सारे सवाल इस जगह पे करने वाले हैं। एक तो इसमें रिसर्च की ज़रूरत है। रिसर्च इस तरह से कि अपने आप के अंदर डिस्कवर करो क्या चीज़ें थी जो आपको परेशान कर रही हैं, कि आपने और तरह से की होती तो शायद कुछ और होता। उनको लिखें अपने पास। और अगर तो हो सकता है आपको अब इस समझ बूझ से इसका जवाब मिल जाए, और अगर नहीं मिलता तो आप अपने लिए कोई काउंसलिंग ढूंढें। क्योंकि जितना आप हील होंगी उतना ही आप बच्चे को हील कर पाएंगे। ये हम लोग जब थेरेपिस्ट बनते हैं, जब कोच या काउंसलर बनते हैं, तो हमें सबसे पहले खुद को हील करना पड़ता है। हमारे अपने अंदर के दुख, अंदर के गुस्से,
اندر کے ٹراماز، اپنے اندر کی ساری پرابلمس کو ہمیں ہیل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک ہم خود ہی پرابلم میں رہیں گے ہم کسی اور کی ہیلپ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب بچہ آ کے روئے گا تو آپ خود بے بس ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ بچے کو کچھ کہہ نہیں پا رہے ہو، آپ کے اندر اپنے اندر دکھ ہو رہا ہے، آپ ہو سکتا ہے اس بچے کو روتا دیکھ ہی نہ پاؤ، کیونکہ آپ کے اندر سے اس چیز کا اتنا دکھ ہے۔ تو وہ چیز سے گرو کرنے کے لیے آپ کو اپنی کیئر کرنا ضروری ہے۔ سو سب سے امپورٹنٹ جو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کہتے ہو کہ میں نے اپنے بچے کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ پہلے اپنے لیے کچھ کرو، اپنی ذہنی صحت کے لیے، اپنی جسمانی صحت کے لیے۔ ہمارا جسم، ہم عورتوں کا جسم، ہم عورتوں کی روح، ہم عورتوں کے جذبات، جن کو لوگ اس طرح سے ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، خدا را آپ خود اپنے جذبات کو ہنسی میں مت اڑائیں، آپ خود اپنے جسم کا رسپیکٹ کریں، آپ خود اپنی روح کا رسپیکٹ کریں۔ جہاں جہاں آپ کو دکھ ہوئے آپ ان دکھوں کو ہیل کریں گے، تب آپ اپنی بچیوں کو اچھے طریقے سے پروان چڑھا پاؤ گے۔ اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ابھی آپ کی بچی صرف 5 سال کی ہے اور ابھی اس کے سامنے پورا فیوچر بنا ہے، تو اتنی الرٹ ماما کہ جس کو ابھی سے ہے کہ میں اپنی بچی کے لیے کچھ کروں، یہ اس بچی کے لیے گفٹ ہے، اور وہ بچی آپ کے لیے بھی گفٹ ہے، کیونکہ وہ بچی آپ کو دکھا رہی ہے کہ کچھ چیز ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے اور اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بچے کو کہیں کہ بچہ وہ نہیں کر رہا جو ہم چاہتے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچہ کیا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بچے سے کس طرح سے جڑتے ہیں، بچے کے ساتھ کنیکٹ کرنا۔ کیونکہ شروع کے بالکل پیدائش کے فوراً بعد جب بیبی ابھی تو پیٹ میں ہوتا ہے، اسے کبھی ماں کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے ہمارے کلچرز میں، پریگنینسی کے ٹائم پہ عورتیں چھپا چھپا کے خود کو رکھتی ہیں، ایون اپنے بچے سے بھی بات نہیں کرتی ہیں، ایون ان بورن چائلڈ سے بھی آپ پیار سے اس کو وائبس دے سکتے ہو کہ یو آر وانٹیڈ چائلڈ ان دس ورلڈ، دنیا کو تمہاری ضرورت ہے، تم آؤ گے اس دنیا میں، دنیا کو اچھا بناؤ گے، یہ دنیا بہت اچھی ہے تمہارے لیے۔ اس طرح کی چیزیں ہم اور بھی بہت سارے میڈیٹیشنز ہیں جو کہ مائیں اپنے ان بورن چائلڈ کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا تو اس کی جو وہ جڑتا ہے، جو اس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ہوتا ہے، اور اگر وہ سیف طریقے سے نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی بیسکس میں ایک ڈرامہ ہوتا ہے جو کہ لیٹ بعد کی عمر میں بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہے کیا، بس یہی نظر آتا ہے کہ یہ بندہ رو رہا ہے یا یہ بندہ غصہ کر رہا ہے، نہ اس بندے کو سمجھ آتی ہے نہ اس کے آگے پیچھے کسی کو سمجھ آتی کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا، ہم لوگ ہنسی ہنسی اس میں سے گزر جاتے ہیں، اور وہ کسی کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں۔ اب اگر بچی کچھ اتنا ڈیپ سبجیکٹ ہے، میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتی ورنہ آپ شاید فالو نہیں کر پاؤ گے، لیکن اگر آپ فالو کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ میں کوئی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو سمپل طریقے سے اس کو بتاؤں، کیونکہ کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا، زندگی میں انٹیگریٹ کرنا اپنے نالج کو، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میں اس سوال کو پڑھ رہی تھی، اس میں تھا I still have I I comfort my girl good, but in time of her pregnancy and starting 4 years, I was very rude to her. Plus, gave her very little time. I wasn't a good mother. Oh. Now I see her scared. She sees scary dreams. She cries on little things. She doesn't follow my instructions in my absence. And if I stop her from something, she would say, okay, but won't keep obeying. What can I do now? She is now 5 years. So, yeah, so many things. Obeying جو ہے یہ اس کے اوپر تو ایک الگ سے میں ویڈیو بناؤں گی کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں اوبے کریں، اور اس میں اوبے کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، خاص طور پہ اتنی چھوٹی ایج سے جب ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہم ہی کو اوبے کریں۔ ہم کیا چاہتے ہیں اپنے بچے سے، اس اوبیئنگ کے بیہیویئر سے، اور کس چیز کو آپ کہہ رہے ہو ناٹ اوبیئنگ۔ اگر بچہ جو ہے she does not follow my instructions in my absence، تو اگر آپ وہاں آپ نے بچے کو کچھ کہا ہے اور جب آپ نہیں ہیں تو بچے نے وہ باتیں نہیں کی ہیں، تو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ جو پرسیو کر رہے ہو، جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اوبیئنگ نہیں ہے، کیا وہ واقعی اوبیئنگ نہیں ہے یا وہ کچھ اور ہے۔
क्योंकि बच्चे ने भी तो दुनिया को डिस्कवर करना है ना, बच्चे ने भी आगे चलना है। तो हम बच्चे से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, 5 साल के बच्चे से किस तरह से बात करते हो, उसको कैसे कोच करते हो, कैसे गाइड करते हो, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये था कि कि वो डर जाती है, शी स्केयर्ड, और उसको नाइटमेयर्स आते हैं। मे बी कि चाइल्ड को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बेहतर है कि चाइल्ड काउंसलिंग करवाई जाए। और हो सकता है कि आप खुद उसको सेफ्टी देने में इस वक्त आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी काउंसलिंग ढूंढें। और ये एक चीज़ कि आई वॉज नॉट ए गुड मदर, आई थिंक कि इवन जब आप अपने बच्चे को निगलेक्ट कर रहे होते हो, आप जानबूझ के नहीं कर रहे होते हो, इवन जब आपसे चीज़ें गलत हो रही होती हैं, उस वक़्त की जो समझ बूझ होती है उसके मुताबिक हो रही होती हैं। तो अम, उस माँ को समझें जो कि 4 साल पहले माँ बनी थी, 5 साल पहले, और उस औरत को समझने का टाइम है कि उसके साथ क्या हो रहा था और वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया। सो हीलिंग होनी चाहिए माँ की, बच्चे की। और ये सब हीलिंग जब होगी तो ही आगे ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। ब्यूटीफुल रिजल्ट ये कि हर वक्त दिल में खुशी हो, प्यार हो, और कोई डर ना हो उस तरह से। आपको हो सकता है कि किसी चीज़ की थोड़ी सी वो हो, जो काम आप करें में भी नया नया काम है तो आपको परेशानी हो, लेकिन यहाँ उससे आप डर नहीं रहे होगे, परेशानी भी नहीं होगी, बल्कि तजस्सुस होगा कि भाई ये काम मैं कैसे करूँ, और इस तरह से। तो जैसे किसी ने कहा था कि it is easy to build healthy children than to cure the damaged adults। तो मोर जो आपको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है वो अपने आप के लिए है, ताकि आप एक अच्छी माँ बन पाओ, ताकि आप अपने बच्चे को इस वक्त से ही हील करना शुरू कर दो। और बी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि आप उसकी माँ हैं, और आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, कि वरना आप ये सवाल ना करती, वरना आप अपने आप को इतना इस तरीके से ना लिखती। क्योंकि हम लोग जो हैं अपनी कमज़ोरियों के ऊपर से पर्दा उठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप बहुत दिलेर हैं जो आपने ये सवाल किया है, और आपके इस सवाल की वजह से शायद और भी बहुत सारी माएँ खुद को रिकॉग्नाइज कर पाएंगी इस प्रॉब्लम में, और शायद वो भी हिम्मत करेंगी कि हाँ ठीक है, हमें भी ठीक होना है। कहीं ना कहीं कुछ हुआ है जो हमें अभी तक अंदर से दुख दे रहा है, या कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत हो गए हैं, हमसे गलती हुई है, उस गलती को हम रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो हर एक का अपना पाथ है। इसलिए भी इंडिविजुअल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। पर कलेक्टिव में मैं यही कहूँगी कि आप बेशक आप खुद अपने से बैठ के करें, क्योंकि हम सब के अंदर हीलिंग पावर है, आपके अंदर भी है। आप खुद को हील कर सकते हो, दुनिया को हील कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए ईजी हो सकते हो, और सबसे ज़्यादा अपने लिए ईजी हो सकते हो। तो आई होप आपको कुछ समझ आई होगी इस वीडियो की। मैं कैसे इसको ख़त्म करूँ इस वीडियो को। जस्ट लव योर सेल्फ एज यू आर, एंड लव योर चाइल्ड, और enjoy your life. God bless you. Bye bye.